नमस्कार। ज्ञान विविध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के विषय में। गृह प्रवेश क्यों आवश्यक है, गृह प्रवेश क्यों करना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसके संबंध में हमें पहले ये जानना होगा कि गृह प्रवेश से पूर्व गृह प्रवेश के मुहूर्त की आवश्यकता होती है और गृह प्रवेश कितने प्रकार का होता है। अपूर्व गृह प्रवेश, सपूर्व गृह प्रवेश और जीर्ण गृह प्रवेश, तीन प्रकार के गृह प्रवेश के विषय में वास्तव में बताया गया है। अब बात करते हैं कि अपूर्व गृह प्रवेश कौन सा होता है। सौम्यायने ज्येष्ठ तपो वंदे माघवे यात्रा यात्रा नृपतो नृपते नवगृहे स्याद्वैशनं द्वास्तमृदु ध्रुवोऽनुवि जन्माक्षरग्नोपसर्गयो दये स्थिरे। अपूर्व, सपूर्व और जीर्ण गृह प्रवेश। अपूर्व गृह प्रवेश वो होता है जब कोई राजा नया भवन बनाता है और उसमें प्रथम प्रवेश करता है, वो अपूर्व गृह प्रवेश कर रहा है। फिर सपूर्व गृह प्रवेश जब कोई राजा बाहर से आता है, दूर दराज की यात्रा करके, युद्ध आदि का विजय प्राप्त करके प्रथम घर में जब प्रवेश करता है तो होता है सपूर्व गृह प्रवेश। और तीसरा होता है जीर्ण गृह प्रवेश। जीर्ण गृह प्रवेश में क्या होता है कि अग्नि आदि से कोई जब मकान जल जाता है, भूकंप आदि से वो टूट फूट जाता है, वृष्टि आदि अत्यधिक बरसात आदि होने से वो गृह जब जीर्ण हो जाता है, या फिर जब कभी घर में रहते हैं तो वो घर रोग आदि से युक्त होता है, यानी उस घर में रहने के बाद भी रोग पीड़ा के अंदर बनी रहती है, तो उस स्थिति में पुनः जीर्ण गृह प्रवेश की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के गृह प्रवेश हो गए। सौम्यायने ज्येष्ठ तपो वंदे माघवे। अब मुहूर्त के बारे में विचार करते हैं। कब होना चाहिए गृह प्रवेश। सौम्यायने अर्थात सूर्य जब उत्तरायण में हो। सौम्यायने कौन कौन से इसमें महीने होने चाहिए। ज्येष्ठ तपो वंदे माघवे, ज्येष्ठ माह हो, और फाल्गुन का महीना हो, और तपो वैशाख का महीना हो। ये तीन महीने श्रेष्ठ कहलाए गए हैं गृह प्रवेश। यात्रा निवृत्तो निवृत्ते नवगृहे, यात्रा की निवृत्ति के पश्चात एक राजा को इस प्रकार से इन महीनों में गृह प्रवेश में प्रथम प्रवेश करना चाहिए। फिर इसमें ये भी विचार करते हैं इसमें कौन कौन से नक्षत्र हो। मृदु संज्ञक नक्षत्र हो और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हो, इन नक्षत्रों में गृह प्रवेश हो। फिर अपने जन्म लग्न से उपचय भाव वाला लग्न हो, राशि हो, जैसे तीसरी मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, या फिर स्थिर राशि के लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए। स्थिर राशि कौन सी होती है। वृक राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो और मकर राशि, कुंभ राशि। तो स्थिर लग्न में या उपचय लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए। तो इन महीनों में, इन नक्षत्रों में और इन लग्नों में गृह प्रवेश होना चाहिए। तो ये अपूर्व और सपूर्व दोनों प्रकार के गृह प्रवेश के विषय में मुहूर्त। अब तीसरे गृह प्रवेश की बात करते हैं, जीर्ण गृह प्रवेश। जीर्ण गृह प्रवेश में क्या होता है कि जीर्णे गृहे अज्ञाति भयात् निवेदि मार्गो जड़वस्त्राभिनिके
संसा वेशो अंगुपेज्य नीलवासवेषु नामस्य मस्तादि विचारणात्रो। जीर्ण गृह प्रवेश। जब अग्नि आदि भय, अग्नि आदि से वृष्टि रोगादि भय हो, राजदंड के कारण जब ग्रह को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है, पुनः उस ग्रह को बना करके फिर उसमें दोबारा पुनः प्रवेश किया जाता है, तो वो जीर्ण गृह प्रवेश कर रहा है। तो इनमें कौन कौन से महीने होने चाहिए, किन किन महीनों में जीर्ण ग्रह का प्रवेश संभव है? श्रावणी मार्गो जयो श्रावणी के संसा, मार्च इसका महीना हो, श्रावण का महीना हो और कार्तिक का महीना हो। इन 3 महीनों में जीर्ण गृह प्रवेश श्रेष्ठ बताया गया है। वेशो अंगुपेज्य नीलवासवेषु, नक्षत्र की बात करते हैं, इन महीनों में अपन गृह प्रवेश तो करेंगे, परंतु उनमें नक्षत्र कौन सा होना चाहिए? तो सतभिषा, पुष्य, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र हो। फिर नावस्य मस्तादि विचारणात्रो, किनका विचार नहीं करना चाहिए? नावश्यक, आवश्यक नहीं है विचार करना, किनका? मस्तादि विचारणात्रो। गुरु शुक्र जो तारा लगता है ना, गुरु शुक्र अस्त का विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तारा लगा हुआ। तो इन महीनों में, इन नक्षत्रों में फिर अच्छा शुभवार तिथि आदि देख करके, चंद्रमा आदि का विचार करके, चौथा का नहीं हो, अन्य कोई भी अच्छा चंद्रमा आदि हो, भद्रा आदि का परित्याग करके, चौदहवीं चौदस इत्यादि जो रिक्ता तिथियां हैं इनका परित्याग करके जीर्ण गृह प्रवेश कर लेना चाहिए। अब आगे चलते हैं गृह प्रवेश के पूर्व कर्तव्यता। अपने को गृह प्रवेश के पूर्व में क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कर्तव्य हैं, इनको निभाना चाहिए, उसके बारे में विचार करते हैं। मृदु धूर्व क्षिप्रचरे सुमूलभे भास्करचरणं भूतबलिं चकारे त्रिकोणकेन्द्राय धनत्रिगे सुवै लग्ने त्रिष्टाय गदैश्च पापगै सुधाम्बुरन्ध्रे विजयगम्भिद्दु वेकाररिक्ता सर्वस्य निचेत्रे अग्रे पूर्णकलशं द्विजाष्ट कृत्वा विषयद्वेष्म बहुप्रशुद्धम्। गृह प्रवेश से पूर्व अपने को क्या करना चाहिए, कौन कौन से नक्षत्र आदि हैं उनका विचार करना चाहिए। गृह प्रवेश में मूल रूप से जो नक्षत्र बताया गया है वो है मृदु संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र जो रविवार के दिन शुरू होता है। उत्तरायण रोहिण्यो भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम, तीनों उत्तरा हो रविवार हो भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम, तो वो रविवार के दिन तीनों उत्तरा फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा हो, उत्तरा भाद्रपद हो, ये नक्षत्र यदि रविवार के दिन आते हो तो वो ध्रुव संज्ञक नक्षत्र होती है। शिप्र संज्ञक गुरुवार के दिन होता है। स्वाति पुष्य आदि नक्षत्र यदि गुरुवार के दिन आते हो तो शिप्र संज्ञक नक्षत्र बन जाते हैं। चरेशु चर शुक्रवार के दिन नक्षत्र आते हैं तो चर संज्ञक नक्षत्र होते हैं और मूल नक्षत्र। तो मृत्यु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, शिप्र संज्ञक, चर संज्ञक और मूल संज्ञक नक्षत्रों में गृह प्रवेश होना चाहिए। फिर वास्तुचरणं भूतबलिं चकारे, और क्या करना चाहिए, वास्तु का पूजन हो, वास्तु की पूजा हो, अर्चना हो विधान पूर्वक। भूत बलि च कार्य, और भूत बलि कार्य करना चाहिए। भूत बलि से तात्पर्य कि गृह प्रवेश से पूर्व पूजन आदि करके वास्तु आदि का बलिदान दिया जाता है, गृह आदि का बलिदान दिया जाता है, चक्रवार आदि का बलिदान दिया जाता है। जितने भी सारे जो बलिदान हैं वो भूत बलि कहते हैं। उन सबका बलि आदि दे करके फिर गृह प्रवेश हो। केन्द्राय धनत्रिगै सुवैर्लग्ने विशिष्टाय गदैश्च पापगै। फिर कौन से समय में गृह प्रवेश करना चाहिए, त्रिकोण केन्द्राय धनत्रिगै। त्रिकोण का मतलब होता है कि आप जिस दिन गृह प्रवेश कर रहे हो
उस समय का लग्न निकलेगा तो लग्न कुंडली बनेगी, तो उसमें शुभ लग्न होना चाहिए। शुभ लग्न कैसे हो कि त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है लग्न हो, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये भाव शुद्ध हो। फिर केंद्राय, केंद्राय का मतलब पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव शुद्धि हो, भाव शुद्धि हो। फिर धनत्रिगी, धन का मतलब दूसरे भाव, दूसरा भाव भी शुद्ध हो, और त्रिगी तीसरा भाव भी शुद्ध हो। शुभे लग्ने, इस प्रकार से लग्न शुद्धि को लेकर के शुभ लग्न में त्रिषष्ठाय गदैश्च पापकैः, और उस वक्त पाप ग्रह कहाँ होने चाहिए? त्रिषष्ठाय, तीसरे भाव में पाप ग्रह गया हो तो वो लग्न शुद्धि में आता है, अच्छा होता है। ये छठे भाव में पाप ग्रह गया हुआ हो या फिर एकादश में, यानी कि 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो, केंद्र भाव शुद्ध हो और त्रिकोण भाव शुद्ध हो, दूसरा भाव शुद्ध हो। तो इस प्रकार से जब समय निकलता है, लग्न समय निकलता है, तो वो लग्न शुद्धि कहलाता है, उसमें ग्रह प्रवेश करना चाहिए। सुधाम गुरंद्रे विजनर्भं मृत्युः, सुधाम चौथा भाव, रंध्रे 8वां भाव, चौथा और अष्टम में, और विजनर्भ लग्न से 8वां लग्न नहीं होना चाहिए। जब भी ग्रह प्रवेश हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना कौन सा लग्न है, अपने लग्न से 8वां लग्न में आपका ग्रह प्रवेश अच्छा नहीं होगा। फिर वेदकार एकता चादर सचित्र ही, और क्या करना चाहिए? ग्रह प्रवेश के दिन रिक्ता तिथि का परित्याग करना चाहिए। रिक्ता यानी चौथ, नवमी और 14 तिथि, ये उस दिन नहीं हो। चरदर्श चैत्र ही, अमावस्या आदि भी नहीं होगी, भद्रा नहीं हो, और चैत्र यानी चैत्र मास में ग्रह प्रवेश नहीं होता है, शुभ कार्य नहीं माना जाता, इसलिए चैत्र मास का परित्याग अवश्य करें। अग्रिम पूर्णम कलशम द्विजाश्चो, अग्रिम, और क्या करना चाहिए? ग्रह प्रवेश में नक्षत्र बता दिए गए हैं, लग्न शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, भूत बलि किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सारे करके भाव शुद्धि आदि दे करके, लग्न शुद्धि आदि दे करके फिर क्या करना चाहिए? अग्रिम पूर्णम, ग्रह प्रवेश करते समय आगे सबसे पहले अग्रिम को पूर्णम यानी कलश बना करके, और कलश के ऊपर श्रीफल लगा करके, उस श्रीफल के ऊपर माला आदि से उसको भूषित करके, पूजा अर्चना करके, कलश को सर के ऊपर धारण करके, ब्राह्मणों को साथ में लेते हुए भकूट शुद्धि का विचार करते हुए और मंत्रोच्चार के द्वारा गृह प्रवेश करना चाहिए। यह है गृह प्रवेश के पूर्व की कर्तव्यता। अब आगे विचार करते हैं गृह प्रवेश के लग्न में वाम रवि विचार। गृह प्रवेश के लग्न में वाम रवि विचार, जब भी गृह प्रवेश किया जाता है तो अपने को ये देखना होता है कि अपन जो गृह प्रवेश कर रहे हैं उस घर का द्वार पूर्वाभिमुखी है या पश्चिमाभिमुखी है या फिर उत्तराभिमुखी है या फिर दक्षिणाभिमुखी, कोई सी दिशा में तो उस घर का द्वार होगा, और द्वार के हिसाब से ही वाम शुद्धि, वाम रवि विचार किया जाता है। वामो रविमृत्यु सुधा धनामतो ते पंचमे वागवदनादि मंदिरे पूर्णे तिथो प्रागवदने गृहे शुभो नन्दादिके याम्यजलोतरामि। वाम रवि विचार में वामो रवि मृत्यु सुधा धनामतो, वाम रवि विचार किस प्रकार से किया जाता है कि जिस दिन अपन ग्रह प्रवेश कर रहे हैं तो उस दिन सूर्य की स्थिति लग्न में देखेंगे कि कहां पर वो सूर्य विराजमान है। तो मृत्यु सुधा का, मृत्यु का मतलब होता है अष्टम भाव, शुद्ध अर्ध सुधार्थ, शुद्ध का अर्थ होता है पंचम भाव, अर्थ का मतलब होता है द्वितीय भाव, लाभ का मतलब होता है एकादश भाव, यानी इन भावों से 5 भाव में
सूर्य हो तो उससे समझ में आ जाएगा कौन कौन सी दिशा के ग्रह द्वार हैं, उनमें वो वाम रवि शुद्ध है। यानी कि मृत्यु मृत्यु सुधार लाभ, मृत्यु यानी अष्टम भाव से अगले 5 भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इन भावों में यदि सूर्य विराजमान हो तो इसका मतलब है कि पूर्वाभिमुखी घर के लिए ये वाम रवि, उनके लिए विचार किया जाता है। फिर सुतार्थ, सुत यानी पंचम भाव। फिर पश्चिमाभिमुखी घर की बात करते हैं तो पश्चिमाभिमुखी यदि घर हो और उसका गृह प्रवेश करना हो तो उस स्थिति में सुत यानी पंचम भाव से उस वक्त के लग्न में 5वां भाव, 6वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव, इन भावों में यदि सूर्य हो तो वो होता है पश्चिमाभिमुखी घर के लिए रवि विचार। फिर आता है अर्थ, अर्थ का मतलब दूसरा भाव, दूसरे भाव से लेकर के दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव और 6ठा भाव, इन भावों में यदि सूर्य हो तो उत्तराभिमुखी घर के बारे में वाम रवि विचार होता है। फिर दक्षिणाभिमुखी घर के लिए लाभ यानी 11वां भाव, 12वां भाव, 13 लग्न भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, इन 5 भावों में यदि सूर्य हो तो दक्षिणाभिमुखी घर के लिए विचार किया जाना चाहिए, वाम रवि विचार किया जाता है। अब आगे चलते हैं ग्रह प्रवेश कुंभ चक्र। तो ग्रह प्रवेश के अंदर कुंभ चक्र का विचार होना चाहिए। आजकल पंचांग में देखते हैं, अच्छे वाले पंचांग होते हैं वो 2 तरह के मुहूर्त लगाते हैं, वो छुपाते नहीं। एक तो मुहूर्त की इंडेक्स सारणी लगाते हैं, इनमें साफ साफ लिखा होता है ग्रह प्रवेश कुंभ चक्र रहिता, और एक इंडेक्स में लिखा हुआ होता है ग्रह प्रवेश कुंभ चक्र रहिता। सहिता का मतलब है कि वो ग्रह प्रवेश का जो मुहूर्त लिखेगा पंचांग के अंदर वो बहुत ही शुद्ध मुहूर्त है, और जो रहिता लिखा है इसका मतलब है कि बाकी चीजें तो मिल रही है ग्रह प्रवेश के संबंध के अंदर, परंतु उसमें कुंभ चक्र नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा आवश्यक हो तो कुंभ चक्र रहिता मुहूर्त को भी दिया जा सकता है, परंतु यदि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भी देखा जाए तो ग्रह चक्र कुंभ चक्र का शुद्धि वाला मुहूर्त है वही लेना चाहिए, वो ज्यादा उत्तम माना गया है ज्योतिष के अंदर। वक्त्रे भूरविभाग प्रवेश समय कुंभे अग्निदात्मना प्राचामुद्वसनं गदायमगदा नामकृता पश्चिमे श्रीवेदागलिरुत्तरे यमिदो गर्भे विनाशो गुरी रामास्तेर्यमदस्तिरत्वमनला कंठे भवेत् सर्वदा। वक्त्रे भू रवि भात प्रवेश समय, यानी कि प्रवेश के समय में रविवार सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गणना करना, ये रवि भात कहलाता है। पंचांग में देखोगे तो समझ में आएगा कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है, और जिस दिन का मुहूर्त निकाल रहे हो उस दिन का नक्षत्र देखो, फिर गणना करो कि पंचांग वाले नक्षत्र से सूर्य नक्षत्र से दिन वाला नक्षत्र की संख्या में कितना बैठ रहा है। यदि पहला बैठ रहा है प्रवेश समय पहला बैठ रहा है, पहला का मतलब होता है जब भी कुंभ चक्र का विचार करेंगे इसमें क्या होता है कि कुंभ होता है, जैसे कुंभ होगा, कुंभ के ऊपर पहला नक्षत्र यदि कुंभ के ऊपर आता है ना तो वो प्रथम नक्षत्र कहलाएगा। तो वो क्या होता है कुंभे अग्निदाह, यानी सूर्य नक्षत्र से तीन नक्षत्र यदि कुंभ के ऊपर आता है तो वो अच्छा नहीं होता है, यानी वो मुहूर्त मिल गया, सारी चीजें मिल रही है परंतु उसमें कुंभ चक्र नहीं मिल रहा है, इसका परित्याग करना चाहिए। तो पंचांग में लिख देते हैं भाई मुहूर्त तो मिल रहा है लेकिन साथ में लिख दीजिए कुंभ चक्र रहिता।
इसमें ये कुंभ चक्र मिल नहीं रहा है, क्योंकि रवि भाद से पहला नक्षत्र कुंभ के मुख के ऊपर आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अग्निदाह कृतः, यानी इस प्रकार से कुंभ चक्र वाले प्रवेश मुहूर्त में ग्रह प्रवेश करने वाला जातक यजमान अग्निदाह कृतः, यानी इसे अग्नि भय देगा, ये अच्छा है। फिर प्राचामुद्वसम, फिर वो जो कलश चक्र है, कलश चक्र के प्राचाम पूर्व दिशा के चार नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से 3 नक्षत्र में 4 नक्षत्रों में पूर्व दिशा में नक्षत्र बैठ जाता है, तो क्या आदेश होता है? उद्वसनम का अर्थ होता है पलायन करना, ये भी कुंभ चक्र शुभ नहीं माना जाएगा, पलायन होता है। फिर आता है यमगता नाभाकृता पश्चिमी, फिर 4 नक्षत्र दक्षिण के साइड में पड़ जाए कुंभ चक्र में, कुंभ के दक्षिण साइड वाले 4 नक्षत्र यदि सूर्य भाद से गणना में यदि आ जाए गिनती के अंदर, तो क्या होगा? उसमें होता है लाभ, ये अच्छा है, लाभ प्राप्ति के लिए होता है। इस प्रकार के कुंभ चक्र में ग्रह प्रवेश को उचित रूप से मानना चाहिए। फिर है कृता पश्चिमी, फिर पश्चिम दिशा में 4 नक्षत्र यदि सूर्य भाद की गणना से आ जाते हैं, तो उसमें श्री वृद्धि होती है, वो भी लाभकारी है। यानी दक्षिण वाले 4 नक्षत्र भी शुभ है और पश्चिम वाले 4 नक्षत्र भी शुभ है, यानी कि कंटिन्यू 8 नक्षत्र सूर्य भाद से गणना की जाए तो 8 के 8 नक्षत्र ग्रह प्रवेश के हिसाब से शुभ माने जाते हैं कुंभ चक्र के हिसाब से। फिर श्री वेदागतिरुत्तरे, फिर उत्तर दिशा के अंदर 4 नक्षत्र होते हैं, ये भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। गर्भे विनाशो भूते, और गर्भ के अंदर कलश चक्र होता है, इसके गर्भ के अंदर सूर्य भाद से 4 नक्षत्र पड़ते हैं, तो वो भी विनाशकारी होते हैं, यानी वो ग्रह प्रवेश के लिए वो कुंभ चक्र शुभ नहीं है। फिर विचार करते हैं बुधे, बुधा के अंदर यदि 3 नक्षत्र आते हैं कलश चक्र में 3 नक्षत्र बुधा के अंदर आते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं होते, नहीं अच्छे होते हैं स्थिरता स्थिरीय मत समाज स्थिरीय मत, यानी उसमें स्थिरता आती है, स्थिरत्वम मनला कंठे। फिर 3 नक्षत्र सूर्य भाद से गणना करने पर कलश चक्र में 3 नक्षत्र यदि कंठ के ऊपर आते हैं, तो वो भी शुभकारी होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह प्रवेश में मुहूर्त निकालते समय किन बातों का विचार करना चाहिए? इन सूर्य उत्तरायण हो, फिर कौन से महीने हो, ज्येष्ठ का महीना हो, वैशाख का महीना हो, या फिर फाल्गुन का महीना हो, ये 3 महीने श्रेष्ठ होते हैं, इन महीनों में ग्रह प्रवेश किया जाना चाहिए। फिर उसमें ये विचार करना चाहिए कि अपन जो ग्रह प्रवेश कर रहे हैं वो कौन सा ग्रह प्रवेश है। आजकल संपूर्ण ग्रह प्रवेश करने कोई उपयोगिता नहीं है। अपूर्व ग्रह प्रवेश अपन जितने भी ग्रह प्रवेश करते हैं अपूर्व ग्रह प्रवेश कहलाते हैं, या फिर जीन ग्रह प्रवेश। यदि जीन ग्रह प्रवेश हो तो उसके विषय में अलग भिन्न से दिया गया है कि उनके 3 महीने अलग होंगे। कौन से होंगे? मार्गशीर्ष का महीना, श्रावण का महीना, कार्तिक का महीना, यानी साल भर 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में सिर्फ 6 महीने ही काम के होते हैं ग्रह प्रवेश की दृष्टि से, और 6 महीनों में यदि विचार किया जाए तो उत्तम तो अपूर्व ग्रह प्रवेश यानी बिल्कुल नया मकान बनाते हैं उनके लिए 3 महीने उपयुक्त होते हैं, और 3 महीने जीन ग्रह प्रवेश के लिए उपयुक्त होते हैं। तो 12 महीनों से 6 महीने उपयुक्त हुए, और बाकी अन्य मुहूर्तों में काम आए। फिर बात करते हैं इस प्रकार से ग्रहों के प्रवेश के समय महाविचार के बाद फिर विचार होता है ग्रह प्रवेश से पूर्व क्या करना चाहिए, इसके बाद भूत बलि आदि वास्तु पूजा आदि वो करनी चाहिए, है ना। फिर भाव शुद्धि है, लग्न शुद्धि है, इन सबका विचार करना चाहिए। इनका विचार सबका करते हुए भद्रा है, भूत है, अमावस्या है, इन सबका परित्याग करना चाहिए। चैत्र का महीना है, इसका भी परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार से सारे चित्रों को देखते हुए वो एक अच्छे उत्तम समय को खोजना चाहिए कि भाई अच्छा समय किस दिन मिलता है, उपयुक्त समय किस दिन आता है ग्रह प्रवेश के हिसाब से, वो अच्छा वाला मुहूर्त निकालना चाहिए। फिर उसमें भी अच्छा वाला ग्रह प्रवेश तभी होगा जब उसके कुंभ चक्र
से कुंभ चक्र की जो शुद्धता मिले, कुंभ चक्र शुद्ध मिलना चाहिए। इस प्रकार से सारे चीजें जब मिल जाती हैं तो साल भर में मुश्किल से कोई 8-10 मुहूर्त ही अच्छे शुरू वाले मुहूर्त मिलते हैं, और बाकी कुंभ चक्र रहता है शिव ग्रह प्रवेश, तो बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। तो इनमें से अधिकांश लोग इनमें ग्रह प्रवेश करते हैं। वो समझदार लोग होते हैं, तो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं, ज्योतिष के प्रति मुहूर्त के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं। ऐसे लोग हैं वो विचार करते हैं, समय का भी विचार करते हैं, तो अच्छा वाला मुहूर्त होता है उसी में ग्रह प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मुहूर्त नहीं करते, पंचांग वाला भी ज्यादा नहीं लगाते। अच्छा पंचांग होगा तो ईमानदारी से वो गिने चुने होगा ना, उपयुक्त होगा, वही लिखेगा। फिर ग्रह प्रवेश का मुहूर्त निकाल करके ग्रह प्रवेश अपन कर लेते हैं। करने के बाद भी क्या करना चाहिए, ग्रह प्रवेश के बाद आप क्या करते हैं? एवं सुलग्न स्वगृहं प्रविश्यो, इस प्रकार से सब प्रकार से लग्न सिद्धि आदि का विचार करके स्वगृहं प्रविश्यो, अपने घर में प्रवेश करके क्या करना चाहिए? उस घर को गृह प्रवेश करते हैं ना, तो करते समय उसको सजावट करनी चाहिए। नया मकान जैसे बांधरवाल आदि लगाए है ना, उसको डेकोरेशन से सजाएं, उसको की माला से सजाएं, श्रुति बोध युक्तम भाव को उठा करके उसमें वैदिक मंत्रों का जय घोष करना चाहिए, वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए, मांगलिक कार्यक्रम उसमें उत्सव आदि करना चाहिए। इतना सब करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? शिल्पज्ञ देवज्ञ विधिज्ञ घोरा, शिल्पज्ञ देवज्ञ विधिज्ञ घोरा, इनको बुलाना चाहिए, आहूत करना चाहिए। शिल्पज्ञ, शिल्पज्ञ कौन? जिस व्यक्ति ने उस मकान का, उस भवन का निर्माण करवाया उसको शिल्पज्ञ कहते हैं। उस कारीगर को बुलाना चाहिए जिन्होंने अपने हाथों से उस मकान को तराशा, सुंदर बनाया। फिर देवज्ञ को बुलाना चाहिए, इस देवज्ञ ने उस गृह प्रवेश के लिए शिलान्यास का मुहूर्त निकाला, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाला, अच्छा समय का चुनाव करके, उत्तम समय का चुनाव करके वो मुहूर्त बना के दिए, उस देवज्ञ को बुलाना चाहिए। फिर विधि के जानकार पुरुष को भी बुलाना चाहिए। फिर औरात यानी औरत के कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को भी बुलाना चाहिए। सबको बुला करके राजा सहित भूमि वस्त्र, इस प्रकार से उन सबको वस्त्र आदि, आभूषण आदि देकर के, दक्षिणा आदि से देकर के संतुष्ट करना चाहिए। इन लोगों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। इन सबका आशीर्वाद लेते हुए अपने लिए घर में प्रवेश करना चाहिए, निवास करना चाहिए, ताकि जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति हो, आयु आरोग्य का वृद्धि की प्राप्ति हो। मंगल।